तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएससी क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा नाइन्थ गणित प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन हमारा 64 की घात 1/2। आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन कैसे आता था, पहले 8 की घात 6 का मान निकालिए, 2 की घात 6 का मान निकालिए। तो हमको इसके अंदर ऐसा मान नहीं निकालना। तो 64 की घात जितनी घात के नीचे जितनी संख्या है उसका हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो घात के नीचे कौन सी संख्या है, 64। तो 64 का क्या करना है हमको, अभाज्य गुणनखंड कर दो। यहाँ पर कितना हुआ, 32, 16, 8 बार जा रहा है, 2 का 4 बार जा रहा है, 2 का 2 बार जा रहा है, 2 का 1 बार जा रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। अब आप इस 2 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, आंसर 64 आएगा। तो 2 की घात में कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 की घात 6 लिख सकता हूँ। तो 2 की घात में यहाँ पर 64 की बजाय 6 लिख दिया। अब इसकी घात कितनी है, 1/2। ऐसी हमको ऐसा दिख जाए तो एक सरस्वमिका होती है। एक सरस्वमिका होता है जो इसको घात से इंटू करना है। तो 2 इंटू 1/6, 2 की घात 6 इंटू 1/2, 2 की घात 6 के ऊपर 1/2। 2 से कटा 6 3 बार, तो कितना आया, 2 की घात 3। अब इसको आप हल करो तो 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो कितना आंसर हुआ हमारा, 2 को 3 बार इंटू किया तो 8 आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा, 8। सेकंड पढ़ेंगे हम 32 की घात 1/5 पे लिया, इसको नोट कर लो। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 32 की घात 1/5। क्या आता है सेकंड वाला, 32 की घात 1/5। अब घात की नीचे संख्या वाली क्या करना है हमको, अभाज्य गुणनखंड। तो घात की नीचे संख्या कौन सी है, 32। तो 32 का करते हैं पर अभाज्य गुणनखंड, 2 का 1 बार और 6, 2 का 16 में कितनी बार जा रहा है, 8 बार, 2 का 8 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार, 2 का 4 में 2 बार, 2 का 1 बार। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। अभी 2 को आप 5 बार गुना करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 32 आ जाएगा। तो 2 की घात हम कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ। 2 की घात कितना लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। 32 की जगह 2 की घात में यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ। और इसकी घात कितनी है, 1/5। अब जो 1/5 दे रखा है वो सर्वसंख्या बनती है कि जितनी घात है, डबल घात दे रही है तो डबल घात को क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की घात 1, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2। आगे समझे, नोट कर लो। तो वही थर्ड वाला था हमारा आता है 132 की घात -1/3। 125 की घात, थर्ड वाला 125 की घात -1/3। अब इसका क्या करना है हमको, जितनी घात दे रखी है उसके नीचे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। 3 का जा ही नहीं रहा, 5 का जा रहा है, 5 2 10 बचा 2 5 25, 5 का 5 बार, 5 का 1 बार। तो कितना हुआ, 5 की घात कितना लिख सकता हूँ मैं, 3 लिख सकता हूँ। 3 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इस 3 को, अब 5 को आप 3 बार गुना करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 125 आंसर आ जाएगा। तो 5 की घात 3 लिख सकता हूँ। तो 5 की घात मैंने 3 लिख दी, क्वेश्चन में बंद कर दो। ऊपर की संख्या कितनी है, -1/3। ठीक है, अब -1/3 दे दिए हैं तो 5 3 इंटू -1/3। अब यहाँ माइनस का एक फिक्स नहीं है कि माइनस का 1 है, कि माइनस का 3 हो सकता है यहाँ पर। तो इसको इससे काटा, कितना हुआ, 5 की घात -1। आया समझे। तो ये क्या हुआ हमारा, हाँ आंसर। आगे समझे, नोट कर लो गाइस इसको। तो गाइस सेकंड सवाल हमारा ज्ञात कीजिए। 9 की घात 3/2, 32 की घात 3/4, 16 की घात 3/4, 125 की घात -1/3। ये पहले भी आता है तो मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे प्लस का 1/3 है। पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में प्लस का 1/3 है और यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस का 1/3। तो माइनस का 1/3 मैंने बता दिया। तो करते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्या दे रहा है, 9 की घात 3/2। 9 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बता दिया था मैंने। 9 का क्या, 9 की क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। 3 का जाए 3 बार, 3 का जाए 1 बार। अब 3 को आप 3 से इंटू कितना आया, 9। तो 9 की 3 की घात कितनी लिख सकता हूँ मैं, 2 लिख सकता हूँ। 3 को हम 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 9। 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। तो 3 की घात 9, 2 बटे ऊपर की घात 3 की बटे 2। तो 3 की घात 2 बटे 3 बटे 3 की घात 2 के ऊपर घात है तो 3/2। 2 से 2 कैंसल, 3 की घात 3 तो बराबर कितना हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3। कितना 9 9 27, कितना हुआ हमारा 27 आंसर हमारे सामने प्रकट तो आ गए। नोट कर लो, आगे समझ में गए तो नोट कर लो इसको। तो नेक्स्ट वाला था हमारा 32 की घात 3/4। नेक्स्ट सेकंड वाला 32 की घात
3/4। 32 का क्या करना है हमको, 32 की घात 3/4। 32 का क्या करना है, अभाज्य गुणन कर दो। अभाज्य गुणन कर 32 का, 2 का जा रहा है, 16 बार 2 का जा रहा है, 8 बार 2 का जा रहा है, 4 बार 2 का जा रहा है, 2 बार 2 का जा रहा है, 1 बार जा जाकर आपके क्वेश्चन में आएगा 32 वाला ही आएगा, पेपर में 32 वाला आएगा जा जाकर। तो 32 की कितनी बार आए यहाँ पर, 2, 1 2 1 2 3 4 5, तो 5 2 की घात कितनी लिख सकता हूँ, 5 हाथ से क्या आएगा हमारे सामने प्रकट हो गए 32 आएगा। तो वहाँ में लिख दो 2 की घात 5 कोष्टक 2 की घात 5 का घात क्या है 3/4, तो 2 की घात 5 इंटू 3/4 नहीं कट रहा क्या, क्वेश्चन सही होता है बेटा। गैस यहाँ पर 5 है यहाँ पर, वही तो मिस्टेक हो रहा था इसके 5 है यहाँ पर, क्या है 5, ऊपर की घात 5 है और कुछ भी मिस्टेक नहीं। 5 की घात 5 से 5 है, 2 की घात कितना आया 3, 2 को 3 बार लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, तो 8 क्या हुआ हमारा आंसर। हम आपके सामने मेरा आंसर प्रकट होता है, आगे समझे तो गैस नोट कर लो इसको। तो गैस थर्ड वाला था हमारा 16 की घात 3/4, थर्ड वाला 16 की घात 3/4। 16 क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर दो, 8 4 2 कितनी बार आया 2, 4 बार, कितनी बार आया 2 3 4, 2 कितनी बार आया, इसको तो मतलब 2 कितनी बार आया 4 बार, तो 2 की घात कितनी लिख सकता हूँ 4, तो 2 की घात 4 कोष्टक 3/4 क्या करना है, इसका गुणा करना है, तो 2 की घात 4 से 4 कैंसिल, 2 की घात 3, तो क्या हुआ हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या आंसर आया हमारा 8, क्या आंसर आया 8 आ गया समझ में। तो फोर्थ वाला पढ़ेंगे 125 की घात माइनस के बटे 3, ये मैंने पहले ही समझा दिया था आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है भी समझाने की, वो एक बार लिखा दूंगा गाइस। तो गाइस फोर्थ वाला आता है हमारा 125 की घात माइनस के 1/3, 125 की घात माइनस के 1/3, फोर्थ वाला 125 की घात माइनस के 1/3। 125 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, क्या करना है अभाज्य गुणन, 25 बार 5 का जा रहा है, 5 बार 1 बार, 5 की घात कितनी है 3, अब 5 की घात 3 है तो क्या करना है 5 की घात 3 माइनस 1/3, तो 5 की घात 3 इंटू माइनस के 1/3, 3 से 3 कटा, कितनी बार माइनस का 1 है, तो 5 की घात माइनस का 1 क्या हो गया हमारा। अब ध्यान रखना यहाँ पर वो भी क्वेश्चन गलत हो गया था, ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन सही है आंसर सही है, तो यहाँ पर कितना है धनात्मक है, तो इसका यदि ये संख्या नीचे चल जाएगी तो किस में हो जाएगी प्लस में, तो 5 की घात 1 हमारा क्या आंसर है 5 आ गया समझिए, नोट कर लो। तो गाइस थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा 2 की घात 2/3, पॉइंट का मतलब क्या होता है, बीच में यदि पॉइंट दे रखा है 2, यदि 2.3 यदि एक्स वाई का मान एक्स वाई दे रखा है तो यहाँ पर क्या होता है गुणा का चिन्ह होता है, तो पॉइंट का मतलब क्या होता है गुणा होता है, ठीक है क्या समझे। तो पॉइंट का मतलब क्या होता है गुणा, तो फर्स्ट वाला दे रखा है हमारा 2 की घात 3 2/3 पॉइंट 2 की घात 1/5। अब यदि आपके यहाँ पर यदि हर समान है सॉरी यानी घात के नीचे वाली संख्या समान है तो क्या हो जाएगा ऊपर की घात वाली संख्या क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। यदि ये a प्लस बी की घात क्या है 2 3 इंटू यहाँ पर यदि घात समान है यहाँ पर ये हो जाएगा घात समान है सॉरी यानी कि नीचे वाली संख्या समान है तो घात घात क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो 2 को जोड़ दो 2 का कर दो 2/3 प्लस 1/5 2/3 प्लस 1/5 तो घात क्या हो जाएगी यहाँ पर समान है, घात क्या हो जाएगी समान हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 का कर दो 15 आया 3 5 15 10 प्लस 3 आया 10 प्लस तो 3 5 15 10 प्लस 3 तो 2 की घात कितना है यहाँ पर 13/15 ये क्या हो हमारा हाँ आइए समझिए। सेकेंड वाला हमारा यहाँ पर कर दे रहा हूँ 1/3 की घात 3 कोष्टक 7। अब ध्यान मैंने पिछले पॉइंट जो पिछले उसके अंदर बताया था पिछले क्वेश्चन में बताया था 125 की घात माइनस के 1/3 अब माइनस के 1/3 है तो 5 की घात माइनस का 1 कहते हैं तो इसको क्या कहता है नीचे ले जाते किसका होता है प्लस का। अब ये नीचे दे रखा है तो इसको ऊपर ले जाते किसका हो जाएगा माइनस का। तो माइनस के 3 की घात 3 कोष्टक 7 तो माइनस का 3 इसके सिंपल कितना जाएगा 21 तो माइनस के 3 घात माइनस 3 घात 21 क्या हमारा आंसर। नोट कर लो गाइस इसको। तो गाइस थर्ड वाला आता है हमारा थर्ड वाला आता है हमारा 11 की घात 1/2
बटे 11 की घात 1/4। अब यदि घात की नीचे वाली संख्या समान है और वह संख्या बटा में है तो ऊपर वाली घातों की संख्या क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इंटू में क्या होती है, प्लस, तो बाद में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 11 घात 1/2 माइनस 1/4, 11 को मिलेगा तो 11 की घात कितना है यहाँ पर, हम क्या 2 2 दुआ 4 माइनस 1, 11 घात कितना है 1/4, ये क्या हुआ हमारा, हाँ सर आगे समझ में, नोट कर लो गाइस इसको। तो गाइस थर्ड वाला था हमारा, तो गाइस थर्ड वाला था हमारा 7, फोर्थ वाला था 7 की घात 1/2 पॉइंट 8 की घात 1/2। अब ये इसके अंदर घात वाली संख्या क्या नहीं है, समान नहीं है, तो इस संख्या को यह संख्या क्या हो जाएगी, इंटू हो जाएगी। यदि घात समान नहीं है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, इंटू हो जाएगी। तो 8 2 7 कितना होता है 56, 7 8 कितना होता है 56। अब ऊपर वाली संख्या दे रखी है तो इसको ये तो हमने इंटू कर ली, तो ऊपर वाली संख्या आ रही है कॉमन आ रही है, तो 1/2 क्या है इसके अंदर कॉमन है, तो 1/2 ये क्या हुआ हमारा, क्या हुआ बताओ, इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा आंसर है। ठीक है गाइस, आगे समझने नोट कर लो। तो गाइस 1.5 प्रश्नावली हमारी समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम 2 प्रश्नावली। पहली प्रश्नावली हमारी समाप्त होती। तो यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।